हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो लास्ट वीडियो में मैग्नेटोस्टैटिक्स के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमने सोल्व किए थे 2016 तक के। आज की वीडियो में उससे आगे के क्वेश्चन हम सोल्व करने वाले हैं और आज की वीडियो में मैग्नेटोस्टैटिक्स से जितने भी क्वेश्चन अभी तक गेट में पूछे गए हैं वो सारे हम कवर कर लेंगे। तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बोल चुकी हूँ कि अगर आपको लेक्चर की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। और अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है अपना, जो 2017 में आया था। An infinite solenoid carries a time varying current IT is equal to AT square with A not equal to 0. The axis of the solenoid is along the Z cap direction. R cap and theta cap are the usual radial and polar directions in the cylindrical polar coordinates. B जो है वो आपको गिवन है R थीटा Z की टर्म्स में। Is the magnetic field at a point outside the solenoid? Which one of the following statement is true? तो सोलेनोइड के लिए आपको पता होगा कि सोलेनोइड के लिए किसी भी आउटसाइड पॉइंट पे जब हम क्या निकालते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं अलोंग द एक्सिस, तो मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा आता है सोलेनोइड के लिए उसकी डायरेक्शन क्या होती है, अलोंग द एक्सिस होती है। ठीक है, कुछ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आती है और डायरेक्शन जो होती है वो एक्सिस वाली डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ जेड कैप डायरेक्शन में आ रहा है सोलेनोइड के लिए। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सिर्फ बी जेड जो कंपोनेंट है वो हमारा क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। आर कैप और फाई कैप वाला कंपोनेंट जो है वो 0 के इक्वल होगा। तो जो डी ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ये आपको पता भी होगा वैसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी इज इक्वल टू बी नोट के कैप pervades all space. Which one of the following is the correct choice for the vector potential in Coulomb gauge? तो कूलम गेज में आपको पता होगा मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल डॉट ए की जो वैल्यू है, क्या बोलते हैं हम इसको, वेक्टर का क्या होता है, डाइवर्जेंस होता है। और डाइवर्जेंस ऑफ ए वेक्टर मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल वो क्या होता है, 0 होता है। किसमें, कूलम गेज के लिए। तो एक तो कंडीशन हमारे पास ये होगी, ऑप्शन में आपको क्या गिवन है, मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिवन है। तो डेल डॉट ए की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। और मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो है वो इस मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर डेल क्रॉस ए हम लेते हैं, अगर कर्ल हम लेते हैं ए का, तो हमें क्या वैल्यू मिलनी चाहिए, बी नोट के कैप मिलनी चाहिए। जो इन दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा वही अपना क्या होगा, करेक्ट मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल होगा। तो अगर ए ऑप्शन की हम बात करें तो डेल डॉट ए अगर हम निकालते हैं डाइवर्जेंस, तो वैल्यू क्या आती है, माइनस बी नोट, एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे, एक्स का 1 हो जाएगा। आई कैप है तो सिर्फ एक्स के रेस्पेक्ट में ही हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, डेल बाई डेल एक्स आई कैप डॉट प्रोडक्ट है, तो आई कैप की आई कैप के साथ ही नॉन जीरो मिलेगी। तो जो डेल डॉट ए की वैल्यू मिल रही है वो ये मिल रही है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल है 0 के। तो ए तो इनकरेक्ट होगा। बी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डेल डॉट ए अगर हम निकालते हैं तो जे कैप के साथ हो गया, मतलब डेल बाई डेल वाई हम लेंगे इस टर्म का, तो वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, बी नोट आ रही है ना, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो बी ऑप्शन भी अपना क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। सी ऑप्शन की अगर हम बात करें तो डेल डॉट ए अगर हम लेते हैं तो ये जे कैप के साथ में, तो डेल बाई डेल वाई हम लेंगे इस टर्म का, तो y की कोई भी टर्म नहीं है तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ठीक है, y का डेरिवेटिव हम लेंगे तो 0 आएगा। तो डेल डॉट ए हमें क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है सी ऑप्शन के लिए। डी ऑप्शन भी हम चेक करेंगे, तो डी ऑप्शन को अगर आप चेक करते हो, डेल डॉट ए की जो वैल्यू है वो क्या मिलती है, आई कैप के साथ करेंगे तो डेल बाई डेल एक्स लेंगे इस टर्म का, तो क्या आएगा, माइनस बी नोट बाई 2, एंड डेल बाई डेल वाई हम लेंगे, माइनस माइनस प्लस साइन है, तो हमारे पास क्या आएगा, बी नोट बाई 2। तो यहाँ से भी हमें 0 वैल्यू मिल रही है। अब एक कंडीशन तो सी और डी ऑप्शन दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं,
दूसरी कंडीशन हम चेक करेंगे कि डेल क्रॉस ए की वैल्यू क्या आती है। तो डेल क्रॉस ए की वैल्यू जो है सी ऑप्शन के लिए हम चेक करेंगे। सी ऑप्शन के लिए तो आई कैप, जे कैप, के कैप, डेल बाई डेल एक्स, डेल बाई डेल वाई, डेल बाई डेल जेड, एंड साथ में क्या है 0 बी नोट एक्स 0। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट अगर हम सोल्व करते हैं, आई कैप इंटू में क्या आएगा 0, जे कैप इंटू में क्या आएगा 0, के कैप इंटू में के कैप हमें मिलेगा, और के कैप इंटू में क्या मिलता है बी नोट एक्स का हम एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव लेंगे तो वैल्यू मिलेगी बी नोट माइनस 0। तो वैल्यू हमें वही मिल रही है बी नोट के कैप। तो सी ऑप्शन तो अपना करेक्ट है, ये तो क्लियर हो गया। अब डी भी चेक कर लेते हैं क्योंकि 2 ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं ना गेट में। तो दूसरा ऑप्शन अगर हम चेक करेंगे तो ए वेक्टर की वैल्यू क्या गिवन है माइनस बी नोट एक्स बाई 2 एंड प्लस बी नोट वाई बाई 2। ठीक है, ये टर्म हम हटा देते हैं। आई कैप का हम करेंगे, आई कैप कॉमन लेते हैं तो डेल बाई, और ये 0 है यहाँ पे, तो ये वैल्यू क्या आएगी आई कैप के साथ 0, जे कैप के साथ अगर हम देखते हैं तो 0 माइनस 0, के कैप के साथ अगर हम देखते हैं तो 0 एंड माइनस 0। तो वैल्यू हमें डेल क्रॉस ए की 0 मिल रही है, के कैप बी नोट वैल्यू हमें नहीं मिल रही डी ऑप्शन के लिए, है ना। तो डी ऑप्शन अपना क्या होगा इनकरेक्ट होगा। करेक्ट ऑप्शन एक ही है, वो कौन सा है सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर एन इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, रेडियस कितनी है r है, एंड कैरीज ए करंट I ऑफ t इज इक्वल टू अल्फा कोस ओमेगा t, where alpha is a constant and omega is the angular frequency. The magnitude of electric field at the surface of the solenoid is। तो आपको निकालना क्या है, मैग्नीट्यूड निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हमें निकालना है। सो सोलेनोइड के लिए अगर I करंट फ्लो कर रहा है तो हम क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं। और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे रिलेट होते हैं जो थर्ड और फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन होती है उससे, तो उनका यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड भी फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले टास्क क्या है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना पड़ेगा। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है, अगर सोलेनोइड के लिए हम देखते हैं तो सोलेनोइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अलोंग द एक्सिस होता है, और वैल्यू क्या होती है इनसाइड में अगर हम बात करें म्यू0 एन आई होती है। किस सोलेनोइड के लिए, जो इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनोइड होता है उसके लिए ये वैल्यू आती है ना। अब करंट जो फ्लो कर रहा है वो आई ऑफ टी करंट फ्लो कर रहा है, तो आई ऑफ टी की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे म्यू0 एन, एन जो है वो नंबर ऑफ टर्न्स है, कैपिटल एन से रिप्रेजेंट है यहाँ पे, और आई ऑफ टी क्या है अल्फा कोस ओमेगा टी। ठीक है, तो बी की ये वैल्यू है। अब हमें निकालना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो थर्ड इक्वेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो थर्ड मैक्सवेल इक्वेशन का हम यूज करेंगे, वो क्या होती है डेल क्रॉस ई इज इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। अगर इंटीग्रल फॉर्म में हम देखें तो क्या आती है क्लोज लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल किसके इक्वल होता है ओपन सरफेस इंटीग्रल माइनस डेल बी अपॉन डेल टी डॉट डी ए के इक्वल होता है ना। तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम, डेल बी अपॉन डेल टी निकालेंगे इसका, तो डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू क्या आएगी म्यू0 एन अल्फा ओमेगा कोस ओमेगा टी का क्या हो जाएगा माइनस साइन ओमेगा टी, एंड एंगल का हमने ओमेगा पहले ही लिख दिया। ठीक है, अब मैग्नेटिक डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू हमें मिल गई। डी एल और डी ए क्या है, डी एल और डी ए की अगर हम बात करें ऑन द सरफेस ऑफ सोलेनोइड आपको निकालना है, तो एक एम्पियन लूप जो है हमने कंसिडर करी है और उसकी रेडियस क्या है, जो सोलेनोइड की रेडियस है ना वही रेडियस है, कितनी कैपिटल आर। ठीक है, तो अगर डी एल की मैं बात करूं तो डी एल क्या होगा पेरीमीटर होगा, और वो क्या आएगा ई इंटू में डी एल की अगर हम बात करें तो क्या होगा आर डी फाई होगा। ठीक है, डी एल अगर इस लूप के लिए मैं कंसिडर करती हूँ तो डी एल कोई भी लेंथ एलिमेंट जो है उसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, अगर रेडियस आर है तो आर्क जो है वो हमारी क्या हो जाएगी रेडियस इंटू में चेंज इन एंगल डी फाई।
तो फाई की लिमिट हम लेंगे 0 to 2 पाई, तो हमारे पास क्या आएगा e इंटू में 2 पाई r, और यहाँ पे e का क्या है मैग्नीट्यूड है, और इधर क्या आएगा माइनस डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू हम पुट करेंगे, और डी ए हमारा क्या होगा सर्कुलर लूप के लिए डी ए क्या होगा पाई आर स्क्वायर होगा। तो माइनस म्यू ज़ीरो, माइनस साइन पहले ही था, प्लस हो गया म्यू ज़ीरो एन अल्फ़ा ओमेगा साइन ओमेगा टी इंटू में क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई आर है, कैपिटल आर है जो रेडियस आपको गिवन है, पाई आर से पाई आर कैंसिल हो गया। वैल्यू क्या आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड के मैग्नीट्यूड की वैल्यू क्या आ रही है 1/2, 2 उधर जाएगा, म्यू ज़ीरो एन अल्फ़ा ओमेगा कैपिटल आर साइन ओमेगा टी। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे तो जो फर्स्ट ऑप्शन है वो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, एन इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस इज केप्ट एट z इज इक्वल टू d and carries a current I in the positive x direction above a superconductor filling the region z less than equal 0. See figure. The magnetic field B inside the superconductor is 0 so that the field just outside the superconductor is parallel to its surface. The magnetic field due to this configuration at a point x, y, z greater than 0 is. तो यहाँ पे हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट के लिए, जो हमारा पॉइंट है वो क्या है x, y, z तीनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। आपको क्या गिवन है कि सुपर कंडक्टर रीजन जो है वो गिवन है z लेस देन इक्वल 0 पे, वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या है 0 है। तो अगर सरफेस की हम बात करें ना, सुपर कंडक्टर के इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड 0 गिवन है, तो z इज इक्वल टू 0 पे भी आपका सुपर कंडक्टर है, तो एट द सरफेस की अगर हम बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है 0 है। और अगर एट द सरफेस की हम बात कर रहे हैं तो हम क्या बात कर रहे हैं कि अगर हम d को 0 लेते हैं तो वो सरफेस ऑफ सुपर कंडक्टर पे होगी वायर जो प्लेस होगी, d हमारा क्या होगा अगर 0 होता है तो B मैग्नेटिक फील्ड जो है वो क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। ये जो ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ऐसे निकाल के हम नहीं देखेंगे, क्योंकि इतने लेंदी क्वेश्चन नहीं गेट में आते हैं कि आपको निकालना पड़े किसी पॉइंट को कंसीडर करके। यहाँ पे लॉजिक यही था कि सुपर कंडक्टर के इनसाइड में z लेस देन इक्वल 0 में आपको क्या गिवन है मैग्नेटिक फील्ड 0 गिवन है। तो अगर हम d को 0 लेते हैं तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर आप देखते हो ऑप्शन से d को 0 पुट करने पे वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए, जो b ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा। तो b ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है कि द वेक्टर पोटेंशियल इनसाइड ए लॉन्ग सोलेनोइड विद n टर्न्स पर यूनिट लेंथ एंड कैरिंग करंट I रिटन इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स a s phi z जो है वो आपको गिवन है। इफ द टर्म म्यू ज़ीरो एन आई बाई 2s इंटू में अल्फा कोस फाई फाई कैप प्लस बीटा साइन फाई एस कैप वेयर अल्फा एंड बीटा आर नॉन जीरो इज एडेड टू द ए एस फाई जेड, द मैग्नेटिक फील्ड रिमेन्स द सेम इफ अल्फा इज इक्वल टू बीटा माइनस बीटा 2 बीटा और बीटा बाई 2। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है। एक केस का मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल है जिसके लिए डेल क्रॉस ए अगर हम निकालते हैं तो उसकी वैल्यू आती है b। दूसरा एक मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल गिवन है कि इस वेक्टर पोटेंशियल में हमने कुछ टर्म ऐड कर दी, तो जो न्यू वेक्टर पोटेंशियल होगा a डैश, उसके लिए भी जब हम डेल क्रॉस ए निकालते हैं डेल क्रॉस ए डैश निकालते हैं तो वैल्यू क्या आती है सेम ही आती है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो सेम होता है, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है डेल क्रॉस ए निकालना है एंड डेल क्रॉस ए डैश निकालना है, दोनों को इक्वेट करना है, वहाँ से देखना है कि अल्फ़ा और बीटा में क्या रिलेशन आता है। आई होप हो ही जाएगा ये। तो ए जो आपको गिवन है स्टार्टिंग में वो क्या गिवन है म्यू ज़ीरो एन आई बाई 2s फाई कैप, ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे डेल क्रॉस ए निकालेंगे। डेल क्रॉस ए हमारा क्या होगा आई कैप जे कैप के कैप, डेल बाई डेल
आई कैप की टर्म्स में नहीं लिखेंगे क्योंकि सिलेंडर के लिए आपको गिवन है, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में हम लिखेंगे। क्या होता है, एस, फाई एंड जेड, और फाई के साथ में एक एस और आता है। डेल बाई डेल एस, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जेड, बाहर भी क्या होता है, 1/s होता है। एंड ए जो आपको गिवन है वो फाई कैप डायरेक्शन में सिर्फ गिवन है, तो 0, और फाई कैप डायरेक्शन के साथ हम एस लिखते हैं, μ0 ni/2 s 0। ये वैल्यू आपको गिवन है। ये जो फॉर्मूले हैं कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपको कर्ल कैसे फाइंड आउट करना है, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में कैसे निकालना है, वो हमने वेक्टर अलजेब्रा में करे हुए हैं, बताए हुए हैं आपको एक जनरल फॉर्मूला, वो आप ध्यान रख लो, वहाँ से आपको सारे फॉर्मूलाज याद हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट सोल्व करेंगे। एस कैप अगर कॉमन लेते हैं तो ये 0 देगा वैल्यू, एस फाई कैप कॉमन लेते हैं तो वैल्यू 0 ही आएगी। जेड कैप अगर हम लेते हैं तो वैल्यू क्या आएगी, डेल बाई डेल एस हम लेंगे इस टर्म का, एस स्क्वायर है अपने पास, 2s आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, तो वैल्यू क्या आती है, μ0 ni/s, ये वैल्यू आती है। और s से s भी कैंसिल हो जाएगा, तो जो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है वो क्या आ रहा है, μ0 ni आ रहा है इन जेड कैप डायरेक्शन। ठीक है, अब एक न्यू वेक्टर पोटेंशियल आपको गिवन है कि जो पुराने वाला था μ0 ni/2s फाई कैप, उसमें हमने क्या टर्म ऐड कर दी, वो वाली टर्म ऐड कर दी, μ0 ni/2s अल्फा कोस फाई फाई कैप प्लस बीटा साइन फाई एस कैप। ठीक है, तो इसके लिए हमें डेल क्रॉस ए निकालना है, और डेल क्रॉस ए जब हम निकालेंगे तो इसकी वैल्यू यही आएगी। तो डेल क्रॉस ए निकालेंगे, एस कैप 1/s तो बाहर लेंगे, एस फाई कैप एंड जेड कैप, डेल बाई डेल एस, डेल बाई डेल फाई, डेल बाई डेल जेड। एस कैप वाली जो टर्म है वो ये वाली टर्म है, μ0 ni/2s बीटा साइन फाई। फाई कैप वाली जो टर्म है वो ये भी टर्म है और एक ये भी टर्म है, तो μ0 ni/2 कॉमन आ गया, इसमें भी है और इसमें भी है, एस भी कॉमन आ गया, क्या बचता है 1 प्लस अल्फा कोस फाई, एंड जेड वाली टर्म क्या है, 0। तो इसका डिटर्मिनेंट हम सोल्व करेंगे, तो एस कैप का अगर हम कॉमन लेते हैं तो ये डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा, जेड की कोई टर्म नहीं है इसमें। एस फाई कैप अगर हम लेते हैं तो ये 0 है और ये भी 0 होगा, यहाँ पे भी जेड की कोई टर्म नहीं है। तो जेड कैप अगर हम कॉमन लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, डेल बाई डेल एस लेंगे इसका, तो μ0 n फाई वाली टर्म के साथ एस आता है, ये जरूर ध्यान रखो, μ0 ni s स्क्वायर है आपके पास यहाँ पे, तो 2s आएगा, 2 से 2 कैंसिल होगा, μ0 ni एक s सिर्फ बचेगा, और ये क्या है, कांस्टेंट है, 1 प्लस अल्फा कोस फाई। ठीक है, माइनस साइन फाई के रिस्पेक्ट में अगर हम करते हैं तो साइन फाई का क्या होगा, कोस फाई होगा, तो μ0 ni/2s बीटा कोस फाई, ये वैल्यू हमारे पास आती है। और ये वैल्यू किसके इक्वल आपको गिवन है, μ0 ni जेड कैप के इक्वल आपको गिवन है, ये जो वैल्यू है इसके इक्वल गिवन है। तो अगर μ0 ni हम कॉमन लेते हैं और s भी अगर हम कॉमन लेते हैं तो s से s तो कैंसिल आउट हो जाएगा, μ0 ni कॉमन, μ0 ni जो है वो कॉमन जाएगा अगर, तो ये इधर से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचता है, 1 प्लस इस साइड में क्या बचा, 1 जेड कैप बचा, 1 प्लस अल्फा कोस फाई, और इस साइड में क्या बचेगा, माइनस बीटा बाई 2 कोस फाई। तो ये 1 से 1 भी कैंसिल हो जाएगा, 1 इधर जाएगा, 1 माइनस 1 0 होगा, तो अल्फा कोस फाई जो है वो हमारा किसके इक्वल आ रहा है, बीटा बाई 2 कोस फाई के इक्वल आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि अल्फा जो है वो किसके इक्वल है, बीटा बाई 2 के इक्वल है। जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए चार्ज Q मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड एंटर्स ए सिलेंड्रिकल रीजन इन फ्री स्पेस
at t is equal to 0 and exits the region at t is equal to tau. See figure, t is equal to 0 पे एक चार्ज पार्टिकल जो है q वो एंटर करता है सिलेंडर पे और t is equal to tau पे एग्जिट करता है, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब्स द टाइम डिपेंडेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द एंटायर सरफेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है, फाई ऑफ टी का टाइम के साथ कैसे चेंज आता है वो हमें बताना है। तो यहाँ पे हमें क्या बताना है कि फाई ऑफ टी का टाइम के साथ कैसे डिपेंडेंस है, ठीक है। तो सिलेंडर आपको गिवन है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो हम कैसे लिखते हैं, ई डॉट डी एस से लिखते हैं, ठीक है। तो डी एस जो है वो सिर्फ इसी रीजन में होगा, ये भी बात है। तो सिर्फ जो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू टाउ है वहीं पे सिर्फ हमारे पास क्या है, एरिया है, और बाकी तो है नहीं। तो सिर्फ उसी रीजन में कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिलेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर हम बात करें तो t इज इक्वल टू 0 से लेके t इज इक्वल टू टाउ रीजन में हमें मिलेगा। बाद में क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, जैसे बाद में यहाँ पे दिखा रखा है और इस केस में दिखा रखा है। ये वाले तो क्या होंगे अपने, इनकरेक्ट हो गए, ठीक है। तो अब इनसाइड में हमारे पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना आता है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम कैसे निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, Q एनक्लोज्ड तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो हम कैसे निकालते हैं, अगर कोई क्लोज्ड सरफेस आपको गिवन हो, क्लोज सरफेस आपको गिवन हो और उसमें Q ही चार्ज प्रेजेंट है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा वो कैसे लिखेंगे हम, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये गोस लॉ हमारा होता है कि E डॉट डी एस जो है वो क्या होगा, क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होगा, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और Q एनक्लोज्ड जो है, जो चार्ज एनक्लोज करेगा रीजन वो कितना है, चार्ज Q है। तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू हमें मिल रही है ना। किसी भी पॉइंट पे अगर आप निकालोगे इनसाइड में तो चार्ज Q ही है इनसाइड में। तो Q एनक्लोज्ड और एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, Q भी अपना क्या है, कांस्टेंट। तो जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमें मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, कांस्टेंट वैल्यू मिल रही है। तो जो डी ऑप्शन होगा ना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, ए सोलेनोइडल A sinusoidal voltage of the form Vt is equal to V0 cos omega t is applied across a parallel plate capacitor placed in vacuum. Ignoring the edge effects, the induced EMF within the region between the capacitor plates can be expressed as power series of omega. The lowest known vanishing exponent of omega is, ठीक है। लोवेस्ट नॉन वेनिसिंग एक्सपोनेंट ओमेगा की जो सबसे लोवेस्ट पावर होगी वो कितनी होगी वो हमें बताना है। तो आपको क्या गिवन है, साइनोसॉइडल वोल्टेज गिवन है जिससे एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अटैच है इस टाइप से, और जो वोल्टेज है वो कितनी है, V0 कोस ओमेगा टी है ना। आपको बताना क्या है, यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF बताना है। तो इंड्यूस्ड EMF जो है उसको हम जनरली रिप्रेजेंट किससे करते हैं, E से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी। अब जो डी फाई जो है वो किसका है, मैग्नेटिक फ्लक्स है फाई, और उसको हम कैसे लिखते हैं, B इंटू में A से लिखते हैं। तो ये किसके इक्वल होगा, एरिया जो है वो कॉन्स्टेंट है, इंटू में माइनस डेल B अपॉन डेल टी। B जो है वो क्योंकि टाइम पे डिपेंडेंट आएगा, क्योंकि वोल्टेज जो है हम दे रहे हैं वो क्या है, साइनोसॉइडल वोल्टेज है, तो सिर्फ B जो होगा वो टाइम पे डिपेंडेंट होगा। तो इंड्यूस्ड EMF के लिए हमें क्या निकालना है, B निकालना है ना। तो B हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर आपको गिवन है। तो अगर हम यूज करें मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का, तो अगर एक इनसाइड में एक एम्पियर लूप हम कंसीडर करते हैं स्मॉल r रेडियस का, तो इनसाइड में जो कंडक्शन करंट होता है वो क्या होता है, 0 होता है। और ऐसे केस के लिए मैक्सवेल फोर्थ इक्वेशन का ही हम यूज करते हैं, और वो क्या होती है
कि जो डेल क्रॉस ई है, या फिर इंटीग्रल फॉर्म में अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी, बी डॉट डी एल जो है वो किसके इक्वल होता है, म्यू ज़ीरो आई एनक्लोज्ड प्लस म्यू ज़ीरो अपसाइलन नोट डेल ई अपॉन डेल टी डॉट डी ए, और ये हमारा क्या होगा, इंटीग्रेशन होगा, ये तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे तो इसके इक्वल होता है। तो एक इनसाइड हमने क्या मानी है, एक एम्पियन लूप मानी है, रेडियस कितनी है r। तो अगर b डॉट डी एल हम निकालें तो b इंटू में क्या आएगा, डी एल क्या होगा, आर डी फाई होगा। फाई की जो लिमिट है वो वेरी करेगी 0 to 2 पाई, तो हम क्या लिखेंगे 2 पाई आर स्मॉल रेडियस के लिए। और कंडक्शन करंट हमने बोला क्या होगा, 0 होगा बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, तो ये वैल्यू क्या आएगी 0 प्लस म्यू ज़ीरो अपसाइलन 0। अब टास्क हमारी क्या आ गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है, और कैपेसिटर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम निकालते हैं वो कैसे लिखते हैं, जो वोल्टेज है डिवाइडेड बाई डी डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ठीक है। तो V बाई डी आ जाएगा, तो V नोट कोस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी। अब हमें निकालना क्या है, डेल ई बाई डेल टी निकालना है, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, V नोट, डेरिवेटिव लेंगे कोस ओमेगा टी का विद रिस्पेक्ट टू टी, तो कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, और एंगल का क्या होगा, ओमेगा होगा, तो साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी, ये वैल्यू आ रही है। अब ये वैल्यू हम पुट करेंगे, डॉट डी ए जो है वो इस सर्कुलर लूप के लिए क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर आएगा। तो वैल्यू क्या होगी, माइनस वी नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी अपॉन डी, और इंटीग्रल डी ए का जो है वो क्या देगा, वैल्यू हमें पाई आर स्क्वायर वैल्यू देगा, ठीक है। तो पाई आर से पाई आर कैंसिल होगा बोथ साइड, तो जो b हमारा आता है, b हमारा आता है वो किसके इक्वल आता है, म्यू ज़ीरो अपसाइलन 0 डिवाइडेड बाई 2 माइनस साइन है v नोट ओमेगा साइन ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी, एंड r है साथ में, है ना, ये वैल्यू हमें मिल रही है। तो अगर हम ओमेगा से प्रोपोर्शनल देखें b का, तो b कैसे प्रोपोर्शनल है ओमेगा के साथ, माइनस साइन आएगा, माइनस कुछ कांस्टेंट वैल्यू ओमेगा, या फिर कांस्टेंट ही आप इसको मान सकते हो, ओमेगा साइन ओमेगा टी, इस टाइप से प्रोपोर्शनल है। सिर्फ प्रोपोर्शनल हम देख रहे हैं तो कांस्टेंट भी नहीं आएगा, प्रोपोर्शनल के लिए क्या होगा, ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब आपको निकालना क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालना है। तो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो कैसे रिलेट होगा, ओमेगा के साथ डेल बी अपॉन डेल टी हम करेंगे, तो ओमेगा तो अपना है ही, साइन ओमेगा का डेरिवेटिव हम करते हैं तो कोस ओमेगा टी आता है, एंगल का करेंगे तो क्या आएगा, ओमेगा आएगा, तो ओमेगा स्क्वायर कोस ओमेगा टी, इस तरह से प्रोपोर्शनल है। तो ओमेगा स्क्वायर की अगर लोवेस्ट पावर हम देखें जो कि हमारे से पूछी गई है, वो कितनी हो जाएगी, कोस ओमेगा टी को अगर हम लिखते हैं तो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल प्लस ओमेगा रेज टू पावर 4 टी रेज टू पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल, इस टाइप से हम लिखते हैं। लोवेस्ट पावर की अगर हम बात करें तो वो 1 के कोरस्पोंड है, और उसकी पावर कितनी है, ओमेगा की पावर है 2। तो लोवेस्ट नॉन वेनिसिंग एक्सपोनेंट जो है वो क्या होगा, इन ओमेगा इज 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कंसीडर ए सोलेनोइड ऑफ लेंथ L एंड रेडियस कैपिटल R, वेयर R जो है वो बहुत स्मॉल है कैपिटल L से। ए स्टेडी करंट फ्लोज थ्रू द सोलेनोइड, द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनोइड एंड 0 आउटसाइड। Among the given options, choose the one that best represents the variation in the magnitude of the vector potential 0 a phi 0 at z is equal to L by 2 as a function of the radial distance r in cylindrical coordinates। आपको क्या बताना है कि a phi जो है वो r से कैसे डिपेंड करता है, प्रोपोर्शनल जो है वो कैसे है a phi r के, कैसे डिपेंड करता है r पे, इनमें से वो हमें बताना है। और आपको गिवन क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनोइड क्या है, कुछ कांस्टेंट वैल्यू है, एंड जेड कैप डायरेक्शन है। मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनोइड अगर हम बात करें तो वो क्या है, 0 है ना।
तो हम कैसे निकाल लेंगे, जो सोलेनोइड आपको गिवन है, अगर इनसाइड की हम बात करें, ऑप्शन से भी आपको पता चलेगा कि आर से डिपेंडेंस अलग दिखा रखी है और आर ग्रेटर देन आर होता है, तो उससे ग्रेटर देन आर के लिए डिपेंडेंस अलग हमें दिखा रखी है। तो सबसे पहले तो अगर हम बात करें कि स्मॉल आर जो है वो लेस देन है आर से, अगर स्मॉल आर लेस देन है आर से, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो अपना क्या होता है कि डेल क्रॉस ए जो है वो हमारा किसके इक्वल होता है, बी के इक्वल होता है। अगर हम सरफेस इंटीग्रल लेते हैं बोथ साइड, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आती है कि लाइन इंटीग्रल ए डॉट डी एल किसके इक्वल होगा, ओपन सरफेस इंटीग्रल बी डॉट डी एस के इक्वल होगा। हमने लिया तो ओपन सरफेस इंटीग्रल ही है, लेकिन डेल क्रॉस ए को हम किस में चेंज कर देंगे, लेकिन डेल क्रॉस ए को हम चेंज करेंगे ऐसे, क्यों, हम यूज कर रहे हैं स्टोक्स कर्ल थ्योरम का, जो कि लाइन इंटीग्रल को सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट करती है, या सरफेस इंटीग्रल को हम क्लोज लाइन इंटीग्रल के टर्म्स में लिख सकते हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं। अब बी जो है वो आपको गिवन है इनसाइड के लिए, बी इनसाइड के लिए कितना है, कांस्टेंट है। और ds की अगर हम बात करें सिलेंडर के लिए, तो ds हम क्या लेते हैं, r d फाई, है ना। और लिमिट्स जो होंगी वो r की क्या हो जाएगी, 0 टू स्मॉल r, जो कि क्या है, लेस देन है कैपिटल R से, एंड 0 टू फाई की अगर हम बात करें तो क्या आएगी, 2 पाई। यहाँ पे dl इंटीग्रल है, सोलेनोइड के इनसाइड में एक एम्पियन लूप हमने ड्रॉ किया है, तो उसके लिए अगर लेंथ एलिमेंट आप देखोगे तो क्या आएगा, r d फाई आएगा। तो a इंटू में, a का मैग्नीट्यूड इंटू में क्या आ गया, 2 पाई r आ गया सोल्व करने पे, ठीक है। तो यहाँ से a मैग्नीट्यूड अपना कितना आता है, अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो कांस्टेंट इनटू में क्या आएगा, r d फाई का अपना होगा 2 पाई, एंड r dr का क्या होगा, r स्क्वायर बाई 2, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, पाई r स्क्वायर वैल्यू हमें मिल रही है, 2 पाई r यहाँ पे है, पाई r कैंसिल हो जाएगा बोथ साइड। तो a जो है वो अपना क्या आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आता है r के, है ना। जैसे इनसाइड की हम बात कर रहे हैं, तो जैसे जैसे r हम बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे a जो है वो बढ़ता जाएगा। अब ये जो a है हमारा, ये फाई कैप डायरेक्शन में ही है या नहीं, क्योंकि करंट जो हमारा फ्लो कर रहा है वो अलोंग द फाई कैप डायरेक्शन फ्लो कर रहा है। अगर करंट हमारा फाई कैप डायरेक्शन में है, तो मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल जो होता है वो भी हमारा किस डायरेक्शन में होता है, फाई कैप में होता है। सोलेनोइड के लिए हम ये देखते हैं, और जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो हमारा अलोंग द एक्सिस होता है, ठीक है। ये बात आपको पता भी होंगी शायद। तो जो a हमारा निकल रहा है वो a फाई ही निकल रहा है, और वो प्रोपोर्शनल है r के। तो ऑप्शन से अगर आप मैच करोगे ना, तो d और a तो इनकरेक्ट हो गए। तो अब हमें चेक करना है ग्रेटर देन r के लिए। तो अगर ग्रेटर देन r के लिए हम बात करें कि जो r है वो अपना ग्रेटर देन है r से, तो इस टाइप से आपको सोलेनोइड गिवन था। तो यहाँ पे हम एम्पियन लूप ऐसे ही कंसीडर करेंगे जिसकी रेडियस जो है वो कैपिटल R से क्या है, ज़्यादा है ना। तो इस टाइप से हमने रेडियस कंसीडर कर ली, और इक्वेशन तो हम वही यूज करने वाले हैं कि a डॉट डी एल जो है वो किसके इक्वल है, सरफेस इंटीग्रल b डॉट डी एस के इक्वल है। a डॉट डी एल से वही वैल्यू हमें मिलेगी a इंटू में 2 पाई r, लेकिन यहाँ पे b की अगर हम बात करें तो b हमें क्या गिवन था कि r रेडियस तक तो क्या वैल्यू थी, कांस्टेंट वैल्यू थी। तो अगर 0 टू r हम लेते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, b की जगह पे कांस्टेंट आएगा, एंड ds की जगह पे क्या आता है, r d फाई, प्लस d फाई की लिमिट होगी 0 टू 2 पाई, प्लस अगर कैपिटल R टू स्मॉल r हम लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जब हमने रेडियस कंसीडर करी तो हमारे पास क्या आ रहा है, b कांस्टेंट आ रहा है। इससे आगे अगर हम रेडियस कंसीडर करते हैं तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, b की 0 आएगी। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, कांस्टेंट इंटू में पाई कैपिटल R स्क्वायर, एंड a इंटू में 2 पाई r। तो जो a है मैग्नेटिक वेक्टर पोटेंशियल, वो उस साइड में जाएगा, पाई कैंसिल हो रहा है, कुछ कांस्टेंट और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा है r के। तो ऑप्शन से आप मैच करोगे कि a आउटसाइड में जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है r से, तो जो c ऑप्शन है ना वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, b ऑप्शन भी अपना क्या होगा, इनकरेक्ट ऑप्शन होगा।
तो मैग्नेटोस्टैटिक्स से अभी तक गेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो सारे हमने कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझ भी आया होगा। अगर फिर भी आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आज की वीडियो यहीं पे ख़त्म होती है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।